प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली हाजिर हूँ आप सबों की खिदमत में। हमारी नसाबी किताब आगाज़ उर्दू से सबक नंबर 4 न्यूटन के बारे में हम लोग तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। यानी आज का मेरा उन्वान है, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है न्यूटन, और साथ में न्यूटन सबक के खुलासा को भी पढ़ेंगे। पहले सबक को तफसील से पढ़ते हैं और इसको मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आखिर में इसका खुलासा को भी हम तहरीर करेंगे, आप लोगों के सामने पेश करेंगे। उसके बाद आज के इस वीडियो क्लास के ज़रिए हम लोग न्यूटन के कारनामों, उसके अचीवमेंट, उसकी सलाहियत, उसकी शख्सियत के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग सबक को शुरू करते हैं। न्यूटन एक साइंसदान था, एक साइंटिस्ट था। वो पहले तो आप लोगों की तरह एक बच्चा था, एक तालिब इल्म था, जैसे आप हैं वैसे था, एक तालिब इल्म था। उसके बाद वो पढ़ लिख करके थोड़ा बड़ा हुआ, उसका दिमाग काम किया, उस हद तक, उस जगह तक पहुंचा, तब जाके एक साइंसदान बना। इसलिए हमें सबसे पहले ये चीज़ हमारे दिल पे इस चीज़ को ठान लेनी है कि हमें अच्छी तरह से और मेहनत से पढ़ना है। न्यूटन जैसे हम लोगों को कई कारनामे अचीव करना है इंशाल्लाह। तो ये इरादा करके और इस मेहनत से पढ़िए। तो न्यूटन एक साइंसदान थे, उनका नाम न्यूटन था। वो एक दिन बाग में बैठे थे। बाग में किसका? सेब के, एप्पल के गार्डन में बैठे हुए थे। तो अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर ज़मीन पर गिर गया। सबके लिए ये कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन न्यूटन ने सोचना शुरू कर दिया। मतलब जब ऊपर से, आसमान से, दरख्त से ऊपर से जो गिरा सेब, तो ये गिरा, तो वो सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा। वो सोचना शुरू कर दिया। आजकल के सब के लिए यही दिमाग होगा कि वो का दरख्त में, पेड़ में था, वो गिर गया, गिर सकता है, गिर गया। मगर न्यूटन ने सोचा कि ये नीचे की तरफ क्यों आया। न्यूटन ने सोचा ये सेब टूटकर आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, या इधर उधर या किसी और तरफ क्यों नहीं गया। जा सकता था। अगर हम एक गेंद ऊपर को उछाल देते हैं तो कुछ दूर ऊपर जाकर वह ज़मीन की तरफ वापस आ जाती है। बच्चों, क्या तुम में से किसी ने गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप ये बता सकते हैं कि मेज पर रखा हुआ डस्टर मेज के दूसरे सिरे तक अपने आप आ सकता है, या डस्टर उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं बदल सकता जब तक आप उसको उठाकर या घिसकाकर या सरकाकर दूसरी जगह ना ले जाएं? इसके लिए आपको इस डस्टर के वज़न के हिसाब से ताकत लगानी पड़ेगी। उस वक्त उसके बाद यह बात मालूम हुआ कि कोई भी चीज़ तब तक अपनी जगह नहीं बदलती जब तक उस पर कोई दूसरी ताकत ना लगाई जाए। सेब ज़मीन पर गिरने से न्यूटन इस नतीजे पर पहुंचा कि सेब को सिर्फ नीचे की तरफ से किसी ताकत ने खींचा है। इसलिए ज़मीन में एक ऐसी कशिश है जो हर चीज़ को अपनी जगह पर कायम रखती है। तो इसी ताकत को क़ुव्वत शकल कहते हैं। यह हर चीज़ क़ुव्वत शकल की वजह से अपनी जगह पर रुकी रहती है, और जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो हमें क़ुव्वत शकल के ख़िलाफ़ ताकत लगानी पड़ती है। क़ुव्वत शकल की वजह से ही हर चीज़ का वज़न होता है। क़ुव्वत शकल की वजह से ही हर चीज़ का वज़न होता है। अंग्रेजी में इसको गेरेवेशनल कहते हैं, गेरेवेशनल फोर्स, और हिंदी में इसको ग्रोटोबल कहते हैं। इसलिए न्यूटन को क़ुव्वत शकल की खोज करने वाला साइंसदान कहा जाता है। क़ुव्वत शकल को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन।
समझे? इस तरह से इन इसका एक इस जो खुलासा ये जो है इस सबक से हमें क्या मिलता है? एक बच्चा था, वो पढ़ लिख करके बड़ा हुआ तो साइंसदान हुआ, जैसे कि आप हैं। हर कोई पढ़ लिख करके कुछ आला काम, आज आला जगह, आज आला ऊंचा मकाम तक पहुंचता है, तो कोई भी पहुंच सकता है। तो ये कहानी का जो था ये कह दिया, ये हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद इसका खुलासा को पढ़ते हैं। उसके बाद चलो शुरू करते हैं इस खुलासा को। न्यूटन, समरी है, स्क्रीन पे देखिए आप लोग। न्यूटन, पे से नज़र, मजमून। न्यूटन हमारी नसाबी किताब आगाज़ उर्दू से ली गई है। न्यूटन, पे से नज़र, न्यूटन हमारी नसाबी किताब आगाज़ उर्दू से ली गई है। मतलब जब खुलासा लिखते हैं किसी मजमून का तो इसी ढांचे से लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं, और पूरे कहानी में, पूरे सबक में क्या बताया गया उसको शॉर्ट करके उसकी अहम बातों को ही खुलासा में लिखी जाती है। उसके बाद पैगाम चेंज यहाँ पे है। मजमून निगार मतलब लिखने वाला, मजमून लिखने वाला। मजमून निगार इस मजमून में न्यूटन साइंसदा की खूबियों के बारे में जिक्र किया है और कहा है कि अगर कोई भी इंसान अपने दिल में पक्का इरादा कर ले तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। जैसे न्यूटन ने कर दिखाया, न्यूटन एक दिन, जैसे कहानी में हम लोग पढ़े, न्यूटन एक दिन बाग में बैठे हुए थे, अचानक सेब पेड़ से टूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद वो सेब इधर उधर नहीं गया। क्यों गया? वो आसमान की तरफ भी जा सकता था, क्यों नहीं गया? ज़मीन की तरफ क्यों आया? इसी बीच में वो सोचने लगा। जब ज़मीन सेब गार्डन में वो बैठा हुआ था बाग में, तो अचानक सेब पेड़ से टूटकर ज़मीन पर गिरा। तो न्यूटन ने सोचा, यह सेब टूटकर आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, या इधर उधर या किसी और तरफ क्यों नहीं गया? न्यूटन ने गेंद से मुकाबला किया। इसलिए क्या कि गेंद को जब हम लोग ऊपर उछालते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद जब नीचे गिरता है तो फिर वो आसमान की तरफ ऊपर उड़ता है। तो गेंद का मुकाबला किया। फिर क्या हुआ कि ज़मीन की तरफ वापस आ जाती है। क्यों? तो फिर सेब टूटकर आसमान की तरफ क्यों नहीं गया? इसी तरह सेब ज़मीन पर गिरने से न्यूटन इस नतीजे पर पहुंचा कि सेब को सिर्फ नीचे की तरफ किस ताकत ने खींचा। मतलब उसका कहना था कि जब सेब टूट करके पेड़ से ज़मीन पर गिरा, ज़मीन पर गिरने से वो उसका रिज़ल्ट मिला, उसका नतीजा निकला वो कि आखिर ज़मीन की तरफ क्यों आया, क्यों पहुंचा, इसकी तो कोई ख़ास वजह होगी। तो इसी तरह उसने सोचा कि ज़मीन की एक ताकत है, ज़मीन की कोई खिंचाव है जो इसे अपनी तरफ खींच लेता है। शायद ज़मीन की तरफ जो सेब को खींचा तो वो सोचा कि ज़मीन में कुछ खिंचाव है, इसलिए उसने सोचा कि ज़मीन में एक ऐसी कशिश है ज़मीन जो है किसी भी चीज़ को ऊपर से गिरने के बाद वो अपने आप में जब्त कर लेती है और वो उसको पकड़ लेती है, जो हर चीज़ को अपनी जगह पर कायम रखती है। मतलब कहता है इसलिए ज़मीन में एक ऐसी कशिश है जो हर चीज़ को अपनी जगह पर कायम रखती है, मतलब महदूद रहती है। इस ताकत को क़ुव्वत शकल कहते हैं। हर चीज़ क़ुव्वत शकल की वजह से अपनी जगह पर रुकी रहती है। हर चीज़ जो क़ुव्वत शकल की वजह से अपनी जगह पर रुकी रहती है। तो इसी तरह से न्यूटन क़ुव्वत शकल की खोज करने वाला साइंसदान कहा जाता है। मतलब कहना है कि आखिर उन्होंने जब सेब को देखने के बाद ज़मीन पर गिरा, तो ज़मीन पर गिरने के बाद उन्होंने इसका स्टडी किया, मुताला करने के बाद उन्होंने आखिर तक, अंजाम तक, इस हद तक पहुंचा कि ज़मीन में कोई ऐसी खिंचाव है जो ज़मीन अपने आप किसी भी चीज़ को गिरने के बाद वो अपनी तरफ खींच लेती है। उस खिंचाव को कहते हैं हम लोग क़ुव्वत शकल उर्दू में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, माने ज़मीन की कशिश। ज़मीन खुद ब खुद उसको अपनी तरफ खींचती है। तो क़ुव्वत शकल की खोज करने वाला साइंसदान कहलाता है। तब से आज तक
ये न्यूटन का नाम मशहूर हो गया, फेमस हो गया, बहुत लोग इसको जानने लगे। तो देखिए बच्चों, ये भी एक इंसान था, पढ़ लिख करके कितना कुछ किया, और उसका नाम आज हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और एक साइंसदान बनता है। इसलिए मेहनत से और लगन से पढ़नी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप भी कुछ बन सकते हैं, बनकर दिखा सकते हैं, अपने माँ बाप का और स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं, और ख़ुद को आला दर्जे में गुजार सकते हैं। इसलिए बच्चों, गौर से पढ़ें, ध्यान दें और ईमानदारी से पढ़ें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।